हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं पीजीटी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स में, वो मैं आपको सॉल्व करके और ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ए बाय बी इज इक्वल टू 0.53 पे बार है प्लस 0.307 पे बार है ना। आपको फाइंड करना है ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि आपको न्यूनतम पद के रूप में इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे को मालूम भी होगा, बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंट मेथड से, लेकिन जैसे ही आप इसको बनाना शुरू करते बहुत ही लंबा हो जाता है ये क्वेश्चन। आप कैसे इसको जल्दी से जल्दी बना सकते हैं ईजी वे में, वो मैं बतलाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं कि 0.53 पे बार है ना। तो 0.53 पे जब बार रहता है तो आप देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है जिस पे बार लगा हुआ है, तो 2 अंक है। तो आप यहाँ बाई 2 अंक है तो 2 को 9 यहाँ लिख दीजिए, एकदम साधारण क्वेश्चन है। और डेसिमल के बाद जितना भी नंबर रहेगा उस पर बार रहेगा, वो आप नंबर लिख दीजिए 53। ये हो गया आपका, अब कोई टेंशन इसमें नहीं है। अब दूसरा हम लोग आते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर पे बार है, तो यहाँ भी 2 नंबर पे बार है, हम लोग 2 को 9 लिख देंगे। लेकिन कितने नंबर पे बार नहीं है, तो 1 डिजिट है डेसिमल के बाद जिस पे बार नहीं है तो उतना 0 पुट कर देंगे। 1 डिजिट है तो 1 0 पुट कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए कि भैया आप बोलिएगा कि यहाँ पे 53 लिखे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, आप सबसे पहले 307 कीजिए, उसमें से 3 माइनस कर दीजिए जिस पे बार नहीं है। तो 370 में अगर 3 आप माइनस कीजिएगा तो क्या लेफ्ट होगा, 304 बचेगा यहाँ। बहुत आसान है। अब आपको ये करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो आप जानते हैं 99 और 90 का एलसीएम 990 हो जाएगा। तो 99 के टेबल में ये कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, तो ये 530 हो जाएगा। आप जानते होंगे ये तो भिन्नात्मक जोड़ है, बहुत ही आसान है जोड़। ये 990 से 990 एक बार में जाएगा, तो यहाँ 304 ही रह जाएगा। अब दोनों को आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो 4 और 0 4 हो जाएगा, 0 और 3 3 हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा बाई 990। अब इसको आप न्यूनतम पद में करने के लिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप 2 से काटिए, तो 2 से ही 4 बार में जाएगा, 8 यहाँ 1 बचेगा 19, 2 9 18, 1 बचेगा 2 बचे 10। इसको भी 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब आगे आप देखिए ये 3 से कटेगा, है ना। 3 एकम 3, 1 11, 3 3 9, 2 3 9 27। और ये 3 से कटेगा कितना बार में, एक बार में। और ये 3 6 18, 3 पे, और इसको नहीं काट सकते क्योंकि 5 और 1 6 6 12, 3 1 4 9 13, तो 3 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये यही नंबर बच जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि हम लिख सकते हैं कि ए बाई बी का जो वैल्यू आ गया वो 139/165 आ गया। तब दोनों का सम निकालना है, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए। 139 में 165 ऐड कर दीजिए, तो 9 5 14 आ गया, 3 और 6 9, और 1 10, 1 1 2 और 1 3, यानी कि आपका आंसर आ गया 304, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। ये सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 304। अब जो दूसरा क्वेश्चन है आप अच्छे से देख लीजिए, इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त है ना, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। और यहाँ पे आप देखिए कॉपी पे कि इसको इजी वे में हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ये बोल रहा है केंद्र ओ वाले वृत्त, तो सबसे पहले एक हम लोग वृत्त यहाँ पे बनाएंगे जिसका केंद्र हम लोग ओ ले लेंगे, ठीक है ना। एक बाह्य बिंदु P है, यहाँ एक P ले लेंगे, से 2 स्पर्श रेखाएं P और PB, भाई ठीक है। स्पर्श रेखा मतलब होता है जो वृत्त को सिर्फ छूता है, टच करता है। तो ये PA है और दूसरा आपका है ये PB है। बहुत ही आसान है, PA और PB है। अब देखिए यहाँ PA और PB जो है ये स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब होता है सिर्फ इसको टच करना, छूना। अब आगे बोलता है वृत्त पर एक बिंदु E से और P की तरफ एक स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, ठीक है भैया। यानी इधर और इधर जब स्पर्श रेखा खींचा गया है तो ऑब्वियसली E बिंदु यहीं पे होगा, तो ये ऐसा स्पर्श रेखा खींचा गया है।
जो पी और पीबी पर है ना, जो क्रमशः सी और डी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि पीए मेरा 10 सेंटीमीटर है, ठीक, यहाँ तक दिया हुआ है। आगे जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि पीसीडी का परिधि ज्ञात कीजिए। पीसीडी जो है उसका परिधि का मतलब परिमाप होता है ना, तो जो वृत्त का कुछ गुणधर्म होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, वो आपको जानना जरूरी है कि कोई भी बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों का लंबाई इक्वल होता है। तो ये लंबाई इसके बराबर हो जाएगा और ये लंबाई इसके बराबर हो जाएगा। और जब हम इसका निकालेंगे परिधि, अब और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये भी जो है पी और पी भी वो भी बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए। तो ये दोनों 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बाह्य बिंदु से, तो आपको वहाँ एग्जाम में ये नहीं लिखना है कि क्यों होगा, बस आप इतना जानिए कि कोई भी बाह्य बिंदु से जब कोई भी वृत्त पे बाह्य बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों का जो लंबाई होता है वो बराबर होता है। इतना याद रखना होगा। गुणधर्म अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। और अभी आपने बताया कि ये लेंथ, अगर यहाँ से दो गो स्पर्श रेखा खींचा गया तो ये दोनों भी बराबर लंबाई का होगा और ये दोनों भी बराबर लंबाई का होगा। तो इसके बराबर ये आ गया और इसके बराबर ये। अब परिधि अगर आप पीसीडी का निकालिएगा, ट्रायंगल पीसीडी यानी त्रिभुज पीसीडी का परिधि, तो आपका आ जाएगा पीडी जोड़ डीई जोड़ पीसी जोड़ सीई। अब पीडी जोड़ डी को आप लिख सकते हैं पीडी जोड़ डी। इतना नहीं करना है आपको एग्जाम में, आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। इसको लिख सकते हैं पीसी जोड़ सीए। अब पीडी प्लस डीबी कितना हो जाएगा? पीबी हो जाएगा। अब पीसी प्लस सीए कितना हो जाएगा? पीए हो जाएगा। अब पीबी और पीए का लेंथ तो बराबर था बाबू, तो 10 + 10 ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन जब आता है आपको तो डायरेक्ट जो लेंथ दिया हुआ है ना दोनों का स्पर्श रेखा, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपका आंसर 20 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। ए जो होगा वो करेक्ट होगा 30 क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो 20 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि √6 - √2 / √6 + √2 = a + b √3, तो बहुत ही आसान, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन बोला है कि √6 - √2 / √6 + √2 = a + b √3 है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ये देखिए, आपको निकालना है a + b का मान, ठीक है ना, बहुत आसान है। a + b का वैल्यू हम लोग आराम से, जब भी इस तरह का सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है, प्लस माइनस है, तो आप इतना जान लीजिए ऊपर में जो दिया हुआ है ना उसको आप स्क्वायर कर दिया, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 + 2 - 2 और 6 × 2, ये एकदम ट्रिक है। और नीचे वाला को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। इधर a + b √3 है, उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है, -2 और 6 दूना ये 12 आ गया, और ये 6 में से 2 माइनस हुआ 4 बच गया। a + b √3 एकदम आसान है। अब इसको 8 - 2 है, इसमें से 12 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? तो 4 × 3 लिख सकते हैं ना। और ये a + b √3 है, तो ये 8 माइनस यहाँ से 4 का जो वर्गमूल होगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 2 होगा। इतना आपको विस्तार से एग्जाम में नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना बस कर रहा हूँ, नहीं तो इतना आपको लंबा नहीं बनाना है। अब ये 8 आ गया और माइनस ये 2 दूना 4 √3/4 a + b √3 आ गया। अब 4 जो है दोनों पे सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा, यानी 8/4 आ जाएगा, -4 √3/4 बराबर a + b √3 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये 2 हो गया, ये 4 कट गया तो √3 आ गया, यानी a + b √3। अब जब आप दोनों तरफ तुलना कीजिएगा तो आप देखिएगा कि a के जगह 2 आ गया है और b के जगह -1 आ गया है, b के जगह -1। तो हमको पूछ रहा था a + b का वैल्यू, यानी 2 - 1, आंसर आपका आ जाएगा 1। यानी कि इसको आप कैसे इजी वे में बना सकते हैं, इतना लंबा नहीं करना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप वर्गमूल वगैरह जानते हैं तो 6 और 2 8 लिखिए, 6 और 2 8 -2 और 6 और 2 12 आ गया, तो उससे 2 निकल गया, 4 √3 और नीचे आ गया 4, तो दोनों में 4 डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 - √3 आ गया, तो ये a आ गया और b का वैल्यू -1 आ गया, तो a + b का हम लोग ऐड कर देंगे तो 2 - 1 आ जाएगा 1 आंसर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो आएगा आपका आंसर 1 आया, यानी डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 32 है, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको कैसे बनाएंगे ये ध्यान दीजिए।
प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, है ना, ABC। इसमें बोल रहा है कि D इस प्रकार है कि AD एंगल BAC, एंगल सबसे पहले एंगल को समझा कीजिए। एंगल BAC का जब बात करता है तो हम लोग एंगल A को कंसीडर करते हैं, A वाला, है ना। इसको दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। दो बराबर भाग का मतलब क्या हुआ जी, ये अगर x डिग्री है तो ये भी x होगा कि नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज का ये गुणधर्म होता है कि जो बाह्य कोण होता है ना, ये दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला मान लीजिए आप y है, ठीक है ना, ये y है, और ये वाला मान लीजिए आप z है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको जब निकालिएगा, ये वाला आपका जो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है AB ग्रेटर देन BD। AB जो है वो ग्रेटर देन BD है, यानी AB जो होगा वो ग्रेटर देन BD तभी हो सकता है, ये वाला साइड इससे बड़ा तब होगा जब ये वाला कोण है जो इससे बड़ा होगा, है ना। तब ये कोण इससे कैसे बड़ा होगा ये देखिए। अब ये कोण इससे बड़ा ये होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस प्लस दिस, है ना, वॉट एवर कुछ भी है, हम लोग z बराबर ये t मान लीजिए, z इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस t आ गया। यानी हम बोल सकते हैं कि z एंगल जो है वो हमेशा एंगल x से बड़ा होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि z जो है x प्लस टी है, x प्लस टी का तो कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा ना। मान के चलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाट एवर कुछ भी है, x का वैल्यू 10 होगा, तो 10 से तो ये ज़्यादा ही होगा इसका वैल्यू, है ना। तो 10 से जब ज़्यादा होगा तो एंगल z जो होगा एंगल x से बड़ा हो जाएगा। और एंगल z के सामने कौन सा साइड है, AB साइड है, हम AB लिख दिए। ग्रेटर देन एंगल x के सामने कौन सा साइड है जी, BD लिख दिए, ये BD। अब देखिएगा कि ऑप्शन नंबर A ही इसका करेक्ट हो गया है, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा मेरे को, समझ गए। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर A जो है वो सही हो गया है, यानी AB जो हो गया ग्रेटर देन BD हो गया है। अब मैं आप लोगों से बतलाना चाहता हूँ कि निरंतर जो PGT फर्स्ट पेपर है वो सारे सब्जेक्ट का निरंतर आते हैं। आज मैथ्स था, कल साइंस होगा, इसी तरह से झारखंड का साइंस रहेगा, झारखंड के बारे में रहेगा, और बहुत सारा चीज़ें जीके वगैरह के बारे में भी मैं आपको बतलाता रहूँगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन तक ये पहुँच सके। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो कहीं भी किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा। और मैथ्स का बहुत ही इजी ट्रिक्स मैं बताऊंगा, और इससे आगे और आसान क्वेश्चन है, जैसे कि रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से मैं बतलाऊंगा। जैसे कि रिलेशन में हो गया, उसमें दिक्कत होता है बच्चों को, ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स में दिक्कत होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में प्रॉब्लम होता है, ज्योमेट्री में तो बहुत आसान तरीका। देखिए, आप लोग विस्तार से मत पढ़िए, विस्तार से पढ़ने लगिएगा तो नहीं होगा। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ मेथड जानना है कि कैसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, छोटा से छोटा मेथड। उसी तरीके से आपको मैं बतलाना चाहता हूं, और उसी तरीके से ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें एग्जाम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।